आज मैं रमा एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके कौन सा फल मिलता है, जो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में कुमुद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह बहुत सत्यवादी थे तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निकृष्ट था, जिसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन से के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में गए थे, तब एकादशी पर गई। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पिता अत्यंत कठोर है और मेरा पति अत्यंत कमजोर, इसीलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। जब दशमी आई तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसको सुनकर भोजन अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि पिताजी ने तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है। मैं ये व्रत नहीं कर सकूंगी, अवश्य ही व्रत करूंगी तो मर जाऊंगी। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ के हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु पक्षी आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। इस दिन यह मनुष्य तो फिर भी भोजन कर सकेंगे। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभम बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान की अस्थिर हो गए और जागरण के लिए रात्रि हो गए। वह रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके मित्र शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहने का उत्तम उपाय सूझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत का धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न, मणि, खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण मणि, सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से रक्त गंधर्व तथा अप्सराएं भी स्तुति करने लगे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र पति हो गया था। एक समय कुंदन नगर में रहने वाले एक शोभम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसके अपने राजा का कमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और वह बड़े प्रेम से अपने
आसन पर उसको बैठाया और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। शोभन शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ कुशल है और तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर तो मैंने कभी न देखा था। यह सुनकर कभी न देखा था। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभम बोला, हे देव, यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुकंपा नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अधूरा है। इसीलिए हम पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करिए। तो ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह अधूरा क्यों है और पूरा कैसे होगा? तो वह समझाने लगे कि आप कहिए अनुसार ही करूँगा, आप इससे बिल्कुल भी झूठ ना समझें। शोभम बोला कि हे देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था कार्तिक मास का और इस नगर को प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं इसे अधूरा ही मानता हूँ, क्योंकि यदि यह पूरा होगा तो कुदुम नगर की पुत्री चंद्रभागा से होगी, तो वह उसे पूरा बना सकती है। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर चंद्रभागा से समस्त नगरी पूरा हो जाएगा तो राजकन्या चंद्रभागा से मैं जाकर कहूँगी और आप। तो वह ब्राह्मण यहाँ नगर में आया और राजकन्या चंद्रभागा से बोली कि हे कन्या, तुम राजकन्या हो। और चंद्रभागा से बोली कि हे ब्राह्मण, आप क्या वह सब विस्तार से प्रत्यक्ष कहिए और मैं कहूँगी। तो अपना स्वप्न कहने लगी। इस प्रकार ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभम को तथा उनके नगर के प्रत्यक्ष का दर्शन किया है, परंतु वह नगर अधूरा है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह पूरा हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं उनके व्रत का प्रभाव से उस नगर को पूरा कर सकती हूँ। चंद्रभागा के वचन को सुनकर ब्राह्मण को मंदराचल पर्वत के पास रामदेव के आश्रम को लेकर गया और रामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्र मुक्त अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत से प्रभाव से दिव्य देह धारण कर के अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नतापूर्वक वाम अंग में बैठा लिया और चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब मैं जब अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं ये व्रत करती थी और इस कथा को सुनती थी। वही व्रत के प्रभाव से इस नगर को अधूरा से पूर्ण कर दूंगी। समस्त कर्मों के युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य अलौकिक वस्त्र को धारण करके सजाकर अपने पति के साथ ये कथा कहने लगी और कथा कहकर उसके पूरे नगर सुशोभित हो गया और जगमगा उठे और वो नगर पूरा हो गया। और इस दिव्य को देखकर चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र धारण करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करता है, उसके समस्त
ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। वह अंत में विष्णु लोक को जाता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए रामा एकादशी की जय। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, एकादशी माता की आरती और आरती श्री कृष्ण जी की भी सुनिए। आरती युगल किशोरी की, राधे धननी शावर की, रवि सी कोटि बदन सी शोभा, तो ही निरंतर मेरा मन लोभा। घोर श्याम मुख निरंतर रीझे, प्रभु स्वरूप नयन भर बीजे। कंचन थाली कपूर की बाती, हरि आवे मन मन छाती। फूलन की साज सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली शोभे, नटवर वेश गिरधर शोभे। आधा नील पीठ पीठ धारी, कुंज बिहारी गिरधर धारी। आरती करते नंदलाल किशोरी, नंदलाल किशोरी ब्रज भान किशोरी। सुन पुरुष आरती करत पुरुषोत्तम गिरधर धारी, करत सकल ब्रज नारी। नंदलाल ब्रज भान किशोरी, परमानंद अविचल जोरी। आरती कहूँ युगल किशोरी जी की, राधे धननी छावर की जी। आरती करूँ युगल किशोरी जी की, राधे धननी छावर की जी। प्रेम से बोलिए सब विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एकादशी की आरती कहने से लेट हो जाऊंगी, अगले कथा में एकादशी का आरती भी सुनाऊंगी। सब बोलिए कृष्ण भगवान की जय।